माननीय योगी हम सब लोगों के बीच में आने वाले हैं। हम लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के करन होने वाला स्वागत करेंगे। उनको लगना चाहिए हमारी योगी की धरती के सभी कार्यकर्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माननीय योगी जी हम सब लोगों के बीच में चंद क्षणों में बस अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं बता रहा था कि दुनिया में पूरी दुनिया में आज उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत के पूरी दुनिया में जिनके नाम का डंका बज रहा है, ऐसे हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में राम लखन दो भाई हैं, जिनको एक को मोदी जी कहते हैं और दूसरे को योगी जी कहते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय जी आ चुके हैं। बस 2-1 मिनट के अंतर्गत हम सब लोगों के बीच में आने वाले हैं। तब तक आप लोग सीधे सीधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय हम सबके नेता और श्रद्धेय माननीय योगी जी हम सब लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम लोग एक बार करतल ध्वनि से हाथ उठा करके ताली बजा करके जय जय श्री राम ताली बजा करके माननीय योगी जी का स्वागत करेंगे। सभी से आग्रह है। अब मैं माननीय अपने अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अजीत सिंह बब्बन जी से निवेदन करेंगे कि माननीय और अपने सांसद जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि माननीय श्रद्धेय अपने योगी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय अपने सांसद जी मोमेंटो देकर के सभी लोग स्वागत करेंगे। इसके बाद में मैं सीधे अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि माननीय जी के उसमें स्वागत भाषण करने का कष्ट करें। आदरणीय बब्बन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी भाई साहब, आज शाहबाद की धरती पर पधारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और जिनका नाम उत्तर प्रदेश में ही देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है और जिनकी कुशल शासन की हर जगह पर चर्चा होती है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबके नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं शाहबाद की और हरदोई की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबको याद होगा कि 2017 से पहले पूरे प्रदेश में एक ही बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत परेशान प्रदेश है, उत्तर प्रदेश रोगी है और इलाज इसका योगी है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आकर उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया और उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना कर दी। आज उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में है। ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं शाहबाद की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ मंचासीन सभी नेताओं का और जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी, आज आप शाहबाद में आए, इससे पहले भी जब आप शाहबाद में आए हैं आपकी उपस्थिति मात्र ही जीत की गारंटी होती है। ऐसे पूज्य महाराज जी का श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनका हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अब मैं इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट में महाराज जी का स्वागत करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। शाहबाद की पावन धरती पर पधारे गोरखपुर पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ में सम्मानित मंच, सामने उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। सदैव की भांति आज फिर महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हाथ उठाकर महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और जयप्रकाश जी की जीत का विश्वास दिलाइए। महाराज जी, यहाँ जो जन समुदाय दिखाई दे रहा है वो सामान्य जनता नहीं है, ये संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले हमारे प्रिय भाई बहन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
आशीर्वाद से हमारे विधानसभा में शाहबाद रेलवे ओवरब्रिज, बस अड्डा सहित अनेकों कार्य हमारे यहाँ हुए हैं। साथ ही साथ महाराज आपका आशीर्वाद हमें उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। महाराज जी, हम लोगों ने त्रेता युग में जन्म लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मोदी जी और आपके शासन ने त्रेता युग और राम राज्य का सुखद अनुभूति हम लोगों को करवा दी है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ महाराज जी मैं कहना चाहूंगी, आज देश और उत्तर प्रदेश की नहीं, शाहबाद की जनता भी कहती है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत सुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कबन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र का हुक दुख दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। महाराज जी, शाहबाद की धरती पर आपका पुनः मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय अपने सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी से भी निवेदन करेंगे कि आकर के 2 मिनट में स्वागत भाषण करें। आज शाहबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह बब्बन जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका प्रदेश की मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रजनी तिवारी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती प्रेमावती जी और हमारे सभी सम्मानित विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह दानू भैया, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री वीरेंद्र वर्मा जी, प्रभारी श्री दिनेश दुबे जी, संयोजक श्री प्रतेश दीक्षित जी, श्री राजवीर सिंह आजाद भदौरिया, लालाराम राजपूत जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री त्रिपुरेश मिश्रा जी, श्री श्यामू त्रिवेदी जी, श्री खुशी वाजपेयी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों और इस शाहबाद में अपार जनसमूह हमारी जनता जनार्दन जो आई है यहाँ पर, उनका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। साथियों, ये फील्ड जिसका नाम बड़ी फील्ड है, लेकिन आज हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं से और जनता जनार्दन से ये फील्ड छोटी पड़ गई, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज माननीय मुख्य अतिथि जी का, पूज्य महाराज जी का यहाँ पर आगमन एक ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन बचे हैं यहाँ मतदान के, और इतिहास गवाह है, शाहबाद इसके लिए सौभाग्यशाली है कि हमारे पूज्य महाराज जी के जब भी चरण इस शाहबाद पर पड़े तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक विजय हासिल की है। आज पुनः पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलने वाला है। साथियों, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से एक बार आपके बीच में सेवा करने का अवसर दिया गया है। पिछले 2019 में यहाँ से आपने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके मुझे भी अपना आशीर्वाद दे करके संसद भेजने का साथियों काम किया था। पिछले 5 वर्षों में आप सबके सहयोग से, आपके सबके समर्थन से और अपने समस्त हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं
उनके सहयोग से इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधियों जो काम किया है उनमें मुझे भी उनके साथ सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को जो योजनाएं दी हैं, जो परियोजनाएं दी हैं, जिनकी मांगे दसियों साल से हुआ करती थी, वो सब मूर्त रूप ले रही हैं। बहुत सारी योजनाओं का काम चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं आज अपने महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों देना चाहता हूं। आज इस अवसर पर केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार मुझे फिर अवसर मिला है, आपका आशीर्वाद और सहयोग की अपील करना चाहता हूं। और 13 मई को जब यहाँ मतदान होना है तो यह अनुरोध जरूर करूंगा कि आप यहाँ से सांसद नहीं बनाएंगे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके अपने यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आई देवतुल्य जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का मैं फिर से प्रणाम करते हुए और अपार जन समूह जो इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में मैं समझता हूँ जितना यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए हैं। हमारा टेंट भी छोटा पड़ गया है, इसका जब भी भविष्य में पूज्य महाराज जी का यहाँ पर आगमन होगा तो टेंट का जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। एक बार बोलिए भारत माता की। हम सब लोग जिनका इंतजार बहुत देर से कर रहे थे, ऐसे हम सबके नेता आदरणीय श्रद्धेय माननीय योगी जी से सादर आग्रह करता हुआ कि आकर के हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय योगी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री नितिन अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जयप्रकाश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह राणो जी, प्रभास कुमार जी, श्याम प्रकाश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह जी, एमएलसी से अशोक अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री हरि भगवान श्री विष्णु के 2 महत्वपूर्ण अवतारों श्री नरसिंह अवतार और बड़ा अवतार की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण धूप में इतनी भारी संख्या में गर्मी और लू की परवाह के बगैर आप जिस मजबूती के साथ, जिस उत्साह के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने के लिए आए हैं, वह अंतःकरण से भूत करने वाला है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हरदोई हम सब के लिए एक मानक है और इस बात का मानक है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि में 2 प्रकार के मानव रहते आए हैं। एक वे जीव हैं जो
श्री हरि विष्णु के विरोधी हैं, ईश्वरीय सत्ता का विरोध करते हैं, और दूसरा वे मानव हैं जो श्री हरि ईश्वरीय सत्ता के स्नेही हैं। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, श्री हरि के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए हरदोई कहलाए। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं, और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव के बाद कल तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरणों का चुनाव और कल तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद बहनों और भाइयों, 286-87 सीटों पर अब तक चुनाव, 285 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा कल सायंकाल तक। और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहा है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं, वह है, एक स्वर है जो पूरे देश के अंदर है, वह वृद्ध हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, गांव हो, शहर हो, हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार क्यों? तो बहनों और भाइयों, भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। और बहनों और भाइयों, यही स्थिति पूरे देश के अंदर है और कल भी यही देखने को मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, जिस भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिस भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नेस्तनाबूद हो रहा है, और जिस भारत ने विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, या हर घर नल की योजना। बहनों और भाइयों, आपके हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज बन गया, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और हरदोई में बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होके जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे जाने का मतलब, अगर हरदोई से आपको दिल्ली जाना होगा
तो मात्र 4 घंटे में आप गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाएंगे, और प्रयागराज जाना होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। एक नए स्वरूप में, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, और गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखा मरता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखा मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रख करके योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते, वो कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया, हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी या पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। अब कोई आपका आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। बहनों और भाइयों, किसान पहले आत्महत्या करता था कांग्रेस और सपा की सरकार के समय में, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, गांव में गंदगी देखने को मिलती थी। आज बहनों और भाइयों, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण मोदी जी ने किया है। पहले बरसात में या ईंधन समाप्त होने पर गरीब भूखों सोता था। आज बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया। और मोदी जी ने कहा है जितने बाकी हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जितने बाकी होंगे उन सबको फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे उज्ज्वला योजना के। जाइए आप भी मेरी तरफ से बोल करके आइए कि चुनाव के बाद उन सबको फ्री में कनेक्शन मिलेगा। 4 करोड़ गरीबों को एक मकान मिल गया है, और बाकी जितने भी गरीब और पात्र लोग बचे होंगे उनको चुनाव के बाद से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। अभी से जाके तैयारी करो धूम धड़ाके के साथ, यार गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए छत होगा। बहनों और भाइयों, कार्य चेहरा देख करके नहीं होता है। संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है। अब ये दावा भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं जाति, मत और मजहब नहीं, वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही है विकास। बिना भेदभाव के पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। और इसीलिए तो भारत बार बार कहता है कि केवल मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है केवल सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। बहनों और भाइयों, यही हकीकत है कि सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है और विरासत भी है, तो विकास भी है और इससे पनपा विश्वास भी है।
और यही जन विश्वास सरकार बनाने का काम कर रहा है। विरासत, कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? कोई कहता था क्या? कांग्रेस के लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है। कल मोदी जी फिर अयोध्या गए थे। अयोध्या में उन्होंने साष्टांग प्रणाम प्रभु राम को किया और फिर भगवान राम की आरती की, और फिर अयोध्या में लाखों लोग थे। मैं भी मोदी जी के साथ में था। रोड शो में रात्रि को 9 बजे तक रोड शो चलता रहा। भारी संख्या में लाखों लोग उसमें थे। अयोध्या के तो थे लगभग 1 लाख लोग पूरे देश से भी वहां पहुंच गए थे जब लोगों को पता लगा कि मोदी जी वहां आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत, आपकी आस्था का सम्मान। आपकी दर्जनों पीढ़ियां तड़प तरस रही थी कब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए हरदोई वासियों कि साक्षात विष्णु के अवतार प्रभु राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए हैं, और ये हम सब की पीढ़ी अपनी आंखों से सब कार्य को देख रही है। बहनों और भाइयों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितना बेहतरीन कॉरिडोर बन गया है। आप जाइए विंध्यवासिनी में, माँ विंध्यवासिनी के धाम को देखिए, अपने यहाँ भी देखिए ना। जितने मठ मंदिर होंगे इन सबके लिए भी हमने कुछ न कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है। अब बहुत दिन दूर हो, वो दिन चले गए जब लोग भेदभाव करते थे कि कब्रिस्तान के लिए पैसा आएगा, शमशान घाट के लिए नहीं आएगा। वो भेद दूर। चारी जिले में जब बिजली आएगी, शेष जिले बिजली से वंचित होंगे? ऐसा नहीं होगा। बिजली मिलेगी तो सही 75 जनपदों को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा तो संकल्प है सब भारत, ये सबका साथ और सबके विकास का। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास है, विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। और इस बार मोदी जी आपसे वोट मांगने के लिए किस बात पर आए हैं? वो आए हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत किसके लिए? आपके लिए, इन युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। 25 साल के बाद आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, कोई गरीब न रहे, कोई कमजोर न रहे, कोई बदहाल न रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आने पाए। इस प्रकार का भारत हमें चाहिए, और उस प्रकार के भारत के लिए मोदी जरूरी है भारत के लिए। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों, उस भारत के लिए आज आपका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश रावत जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, श्री जयप्रकाश रावत जी को मिलने वाला कमल चुनाव चिन्ह पर एक वोट ये मोदी जी को जाने वाला है, मोदी जी को जाएगा। इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर 13 मई को होने वाले चुनाव में श्री जयप्रकाश रावत जी को भारी बहुमत से आप विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज लखनऊ में भी और दिल्ली में भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी हरदोई की आवाज, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सहमत हैं? जयप्रकाश जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे? सहमत है ना? तो मैं निश्चिंत होकर के जाऊंगा, मोदी जी को बता जाओ कि हम हरदोई सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। वैसे भी यहां शाहबाद का तो रिकॉर्ड है। मैं 2022 में भी आया था रजनी जी के चुनाव में, और तब भी आपने अपना आशीर्वाद दिया, प्रदेश में सरकार बन गई। और बहनों और भाइयों, इस बार हम फिर आए हैं जयप्रकाश रावत जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे विकसित भारत के अभियान में हम भी भागीदार बन सके। सहमत है ना? तो कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए बहनों और भाइयों मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
जय जय श्री राम।